नमस्कार, ब्रिजेश मैथ्स क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नंबर सिस्टम के एक टॉपिक रिमाइंडर को देखेंगे। आज रिमाइंडर बिल्कुल स्टार्ट से होगा, मतलब इनिशियल कहाँ से शुरू हुआ है रिमाइंडर, वहाँ से बताए जाएंगे क्वेश्चन। तो जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, बहुत क्लियरिटी उसको मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। थोड़ा फोकस करिएगा, सब लोग आराम से बताया जाएगा। चलो, तो सबसे पहले लिख लेते हैं रिमाइंडर या शेषफल। ठीक है, चलो देखो, अगर मान लो कोई नंबर है 39, इसको हम 7 से डिवाइड कर रहे हैं। कोई नंबर 39 है, 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो इसमें रिमाइंडर कितना आएगा? रिमाइंडर का मतलब हुआ कि अगर हमने 39 को 7 से डिवाइड किया, हमने 39 को 7 से डिवाइड किया तो 7 बचे 35, 4 आया, 4 आ गया तुम्हारा रिमाइंडर। मतलब इस कंडीशन में तुम्हारा रिमाइंडर आ गया 4। ठीक है, क्लियर है? तो ये तो सबको पता होगा कि किसी नंबर से अगर हम डिवाइड करते हैं तो जो पार्ट बचा रह जाता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। चलो बढ़िया, एक बार और देख लेते हैं क्या होता है रिमाइंडर। हमने 37 को 5 से डिवाइड करना है। 37 डिवाइड बाई 5 तुमसे पूछा है रिमाइंडर कितना आएगा। तो 5 से 37 को डिवाइड करते हैं तो 5 सत्ते 35, 36 37, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो सबको पता है, इसमें कुछ खास नहीं है। आगे ध्यान से देखना कि तुमने जब 39 को 7 से डिवाइड किया, 7 बचे 35, 4 39, इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 4। तुमने जब 37 को 5 से डिवाइड किया तो 5 सत्ते 35, 36 37, रिमाइंडर आ गया 2। एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है और जिस नंबर से डिवाइड किया जाता है उससे छोटा होता है। मतलब डिवीजर से तो छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। जो रिमाइंडर होता है वो डिवीजर से तो छोटा होता है, लेकिन डिवीजर से छोटा होता है लेकिन 0 से बड़ा होता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि 39 डिवाइडेड बाई 7, तो इसके कितने आंसर आ सकते हैं? अगर आपसे रिमाइंडर पूछा जाए इसका आंसर आ सकता है 1 2 3 4 5 और 6। इसके 6 आंसर आ सकते हैं। क्लियर है ना? इन 6 में से कोई भी एक इसका आंसर हो सकता है। अगर हमने 39 को 7 से डिवाइड किया है तो रिमाइंडर हमेशा 7 से छोटा और 0 से बड़ा आएगा। यहाँ देखते हैं, अगर हमने 37 को 5 से डिवाइड किया है, 37 को 5 से डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर 5 से छोटा आएगा और 0 से बड़ा आएगा। तो रिमाइंडर आ सकता है 1 2 3 4। ये 4 रिमाइंडर हो सकते हैं आपके, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 रिमाइंडर आपके हो सकते हैं, 6 रिमाइंडर यहाँ हो सकते हैं। इसको ध्यान रखना। अब इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन यूपी टीईटी सुपर टीईटी में आया था। ठीक है, उस क्वेश्चन को जरा देखना, कैसा सिंपल सा क्वेश्चन था। मान लेते हैं नहीं पढ़ा है आपने, अच्छे क्वेश्चन इसके नहीं किए हैं कि 32 की पावर 32 की पावर 32 और डिवाइडेड बाई 7। ये क्वेश्चन है 32 की पावर 32 की पावर 32 डिवाइडेड बाई 7। और एक क्वेश्चन और लिख लो कि 50 की पावर 51 की पावर 52 डिवाइडेड बाई 11। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है यहाँ पर 4, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा 8, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा 9 और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा 11। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है तुम्हारा 12, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 15 और लास्ट वाला ऑप्शन है तुम्हारा 13। लिख लो। क्लियर है? ये क्वेश्चन है, इसको आपको 7 से डिवाइड करना है, इसको आपको 11 से डिवाइड करना है, तो आपका रिमाइंडर क्या हो सकता है? याद रखना, रिमाइंडर हमेशा 0 से बड़ा और डिवीजर से छोटा होता है। रिमाइंडर 0 और डिवीजर के बीच में लाई करता है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से छोटा है? क्योंकि 0 से तो सारे नंबर बड़े हैं, तो कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से छोटा आ रहा है? 7 से छोटा पहला नंबर है, इसका आंसर पहला हो जाएगा। कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि छोटे एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। यहाँ आपको सॉल्व नहीं करना है। अब देखो 11 है, 50 से डिवाइड करें, कोई लेना देना नहीं, हमको कुछ नहीं देखना है। ध्यान से देखो, अगर हमने 11 से डिवाइड किया तो हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा और 11 से छोटा, डिवीजर से छोटा आएगा।
यहाँ पर हमारा रिमाइंडर 0 से बड़ा और 7 से छोटा आएगा, ठीक है ना। 7 से छोटा आएगा, 0 से बड़ा और 7 से छोटा आएगा। यहाँ पर देखो 11 से छोटा नंबर इकलौता कौन सा है? 6। क्लियर है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो पहला कंसेप्ट हो गया, बहुत आसान सा था कि रिमाइंडर हमेशा 0 और डिवीजर के बीच में लाई करता है। सेकंड देखते हैं। सेकंड है रिमाइंडर में निगेटिव रिमाइंडर। व्हाट इज निगेटिव रिमाइंडर? निगेटिव रिमाइंडर क्या होता है? ठीक है ना। सबसे पहले निगेटिव रिमाइंडर देखते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर होता क्या। जैसे हमने 35 को डिवाइड करना है, 35 नहीं, हम लिख लेते हैं यहाँ 45 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से। क्लियर है? तो अगर हम 7 से 45 को डिवाइड करते हैं तो तुम्हें पता है कि 7 छंग 42, 3 45, 3 आंसर आना चाहिए। क्लियर है? 7 छंग 42, 3 45, 3 आंसर आना चाहिए। हम ज्यादा इस पे ज्ञान नहीं देंगे, तुम्हें यूज कैसे करना है बस वही बताएंगे, अदरवाइज बताने को इसमें बहुत कुछ है। अगर हमने 45 को डिवाइड किया है 7 से, तो इससे पहले 45 से पहले कौन सा ऐसा नंबर है 7 से डिविजिबल है? तो आपने कहा 7 छंग 42, 42 डिविजिबल है, इसका मतलब +3। वही तो आपने लिखा है यहाँ पर कि भाई 42 इससे पहले डिविजिबल है, तो आपका रिमाइंडर आ रहा है कितना? 3 आ रहा है, यही आपका आंसर है। लेकिन इसके बाद कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल है? तो तुमने कहा 49। क्लियर है? 49। अब ध्यान से देखो, अगर ये प्लस का 3 है तो यहाँ पर रिमाइंडर हो जाएगा -4। इसको हम निगेटिव रिमाइंडर लिख लेते हैं। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फिर से देखो, 45 से पहले 42 है, इसका मतलब हमने लिख लिया प्लस का 3, ये हमारा आंसर हो गया। 45 के बाद 49 को डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड किया 45 को, तो पता चला ये इससे 4 ज्यादा है, तो मेरा निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया? 4। एक चीज और, पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम आता है वो डिवीजर के बराबर आता है। और यहाँ देखो डिवीजर 7 है। पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम आता है वो डिवीजर के बराबर आता है। क्लियर है? एक दो क्वेश्चन हम डायरेक्ट देखो। जैसे मान लेते हैं हम 39 लिखते हैं, 39 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, इससे पहले 35 डिविजिबल है। क्लियर है? इसके बाद कौन सा नंबर है डिविजिबल है? 7 छंग 42। तो यहाँ पर तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 35, 4 प्लस का 4, ठीक है। और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा? -3। याद रखना, आंसर कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है। आंसर जो होगा वो कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा। आंसर कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं होता है, ठीक है ना। आंसर कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा। आंसर जब भी होगा तो हम हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर लेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन कम करने के लिए निगेटिव रिमाइंडर का यूज किया जाता है, आगे आपको पता चलेगा। अब देखो, 7 से 39 को डिवाइड करना है, जिससे पहले 35 डिविजिबल है, 35 4 39, तो ये तुम्हारा आंसर है, ये R तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर है? अगर यहाँ पर देखें अगला नंबर तो 42 डिविजिबल है, 42 इसके आगे है, कितना आगे है? 3। इसका मतलब 42 में 3 माइनस किया तो आता है 39। तो यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया? 3 आ गया। और पॉजिटिव और निगेटिव का सम तुम्हारा कितना आ रहा है? डिवीजर। डिवीजर तुम्हारा 7 है। क्लियर है? एक और देखते हैं इस पे, एक और क्वेश्चन। जैसे हम लिख लेते हैं 67 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है ना। 67 डिवाइडेड बाई 12, हमको पता है कि पॉजिटिव रिमाइंडर की अगर हम बात करेंगे और हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 12 पंचे 60 प्लस का 7 आ जाएगा। अगर आगे की बात करेंगे तो ये 7 है तो ये माइनस का 5 ही तो आएगा। भाई इन दोनों का सम 12 आना चाहिए। अगर ये प्लस का 7 है तो ये माइनस का 5 ही तो आएगा। चेक कर लेते हैं। 72, देखो 72 इसके आगे का नंबर है। क्लियर है ना? 72 इससे कितना ज्यादा है? 5, तो -5 आ गया। तो पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर का जो सम आता है वो डिवीजर के बराबर आता है। अब निगेटिव रिमाइंडर का रोल, जैसे ध्यान से देखना, जैसे मान लेते हैं हमने लिख लिया है यहाँ पर 80 और हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर है ना? सीधे सीधे अगर हम डायरेक्ट देखते हैं तो हमको पता है कि 72 तक डिविजिबल है। 72 डिविजिबल का मतलब प्लस का 8 आ गया। इसका मतलब निगेटिव रिमाइंडर आएगा -1, क्योंकि इसको 81 को काट रहा है। अगर हम डायरेक्ट लिखना चाहें तो -1 लिख सकते थे, क्योंकि -1 निगेटिव रिमाइंडर है, जिसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर 8 रहा होगा। आंसर तो तुम्हारा 8 ही रहेगा। लेकिन यहाँ से हमको ये क्लियर हो जाएगा, अगर निगेटिव रिमाइंडर 1 आ रहा है माइनस का, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 8 रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम ही तो तुम्हारा डिवीजर है।
यहाँ पर देखते हैं, इसी कंसेप्ट को फिर अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पर 36 है और 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 36 क्यों लिख रहे हैं, 34 लिख रहे हैं। क्लियर है ना, हमने 34 लिखा, आगे का नंबर है 35, इसका मतलब आगे वाले नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना। अगर आगे वाले नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो मेरा रिमाइंडर निगेटिव आएगा, इसका मतलब -1 यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि निगेटिव रिमाइंडर -1 है। अगर निगेटिव रिमाइंडर -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर तुम्हारा इन दोनों का सम, निगेटिव रिमाइंडर और पॉजिटिव रिमाइंडर का सम 5 आना चाहिए, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाए 4। देखो इसका 4 ही आंसर है। छोटे क्वेश्चन में तो बहुत बढ़िया है, ये आसान नहीं, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि दिक्कत है, लेकिन जैसे ही बड़े क्वेश्चन बनेंगे ये बहुत हेल्प करेगा। एक बार और देखते हैं, बार बार इसीलिए निगेटिव रिमाइंडर बताने की कोशिश कर रहा है, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि 39 × 37 डिवाइडेड बाई 7 लिख रहे हैं। क्लियर है, 39 × 37 डिवाइडेड बाई 7, सिर्फ निगेटिव रिमाइंडर से सॉल्व कर रहे हैं इसको। अब यहाँ पर देखो 7 छंग 42, इसके आगे का नंबर अगर हम डिवाइड करते हैं, 39 से पहले का नंबर डिवाइड किया, 39 से पहले का नंबर 35 है तो प्लस का 4 आ गया। अगर 42 को डिवाइड करते हैं तो माइनस का 3 आ जाएगा। क्लियर है, और पॉजिटिव निगेटिव का सम आता है 7। तो अगर हम यहाँ निगेटिव रिमाइंडर ले रहे हैं तो -3 आ गया, सही है। अगर -3 आ गया, अब एक बात बताओ, इसके आगे का कौन सा नंबर, भाई 35 तक तो डिवाइड करें, इसके आगे का कौन सा नंबर इसको हम 7 से डिवाइड करते हैं, तो तुम्हें पता चला कि 7 छंग 42, ठीक है ना, ठीक है, 7 छंग 42, 42 का मतलब हो गया यहाँ पर माइनस का 5, सही है, यहाँ पर माइनस का 5। अगर माइनस का 5 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा प्लस का। यहाँ पर अगर माइनस का 3 है, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। इन दोनों को जरा गुणा करते हैं तो 15/7 तुम्हारा बचा है। 7 से जरा 15 को डिवाइड करें, एक ही तो आंसर आ रहा है। 7 से अगर हम 15 को डिवाइड करते हैं तो एक ही आंसर आ रहा है। किसी को चेक करना है तो वो चेक कर सकता है इसको। नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका कुछ क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं जिससे तुम्हें ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। याद रखना हमेशा निगेटिव रिमाइंडर अगर निकाल रहे हैं हम, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, हमने 90 और डिवाइडेड बाई 13, क्लियर है। तो तुम्हें पता है कि 13 × 7 = 91, इसके आगे के नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं। अगर हम आगे के नंबर को डिवाइड करें, रिमाइंडर -1 आएगा। -1 का मतलब आंसर कितना हो जाएगा, 12, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर कभी आंसर नहीं होता। फिर से देखो, अगर हमने 90 को डिवाइड किया तो हमें पता है हम आगे के नंबर को डिवाइड करें, 13 × 7 = 91, और अगर आगे के नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर निगेटिव आएगा। 91 का मतलब आ गया निगेटिव रिमाइंडर तुम्हारा आ गया -1 तुम्हारा निगेटिव रिमाइंडर, तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना हो जाएगा भाई। अगर -1 ये है तो 1 में हम कितना जोड़े कि 13 आ जाए, प्लस का 12। इसका मतलब आंसर तुम्हारा आ जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर। या किसी को अगर ये ना समझ में आए तो 13 में से डायरेक्ट इसको माइनस कर दो, 12 पता चल जाएगा पॉजिटिव रिमाइंडर, ठीक है। ये साइन सिर्फ देखने के लिए है कि निगेटिव रिमाइंडर का ये साइन है, इसमें डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे अपने आप, या डिफरेंस ले लो, क्लियर है, जैसे जिसको समझ में आए। इसको डायरेक्ट हम इसमें माइनस कर देंगे, आराम से 12 आ जाएगा, क्लियर है। एक और देख लेते हैं, जैसे हमने लिख लिया 160 डिवाइडेड बाई 12। हमको पता है 12 × 25 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84, 12 × 8 = 96, 12 × 9 = 108। 108 इसके बाद का नंबर है, इसके बाद का नंबर हो गया तो -1 तो निगेटिव रिमाइंडर है, तो ये आंसर आ नहीं सकता है। -1 तुम्हारा निगेटिव रिमाइंडर है तो ये आंसर होगा नहीं, आंसर होगा पॉजिटिव रिमाइंडर। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना जोड़ देगी, 12 हो जाएगी, 11, खत्म हो गया, पॉजिटिव रिमाइंडर 11 आ गया। चलो ये कंसेप्ट हो गया। अब कुछ चीजें और है, ध्यान से देखो। जैसे लिखा हुआ है 5/7, 13/15, 39/40, क्लियर है। ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 5/7, 13/15, 39/40। अगर इसके रिमाइंडर की बात करी जाए तो रिमाइंडर क्या होगा इसका, देखो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 5/7 है। 7 5 से पहले किसको डिवाइड करता है, 0। 0 एक ऐसा नंबर है जो सारी संख्याओं से डिविजिबल है। 0 एक ऐसा नंबर है जो सारी संख्याओं से डिविजिबल है। 5 के बाद कौन सा नंबर है इसको 7 डिवाइड करता है, 7। तो ये तो इसके बाद का नंबर हो गया, तो यहाँ माइनस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा, प्लस का 5। तो आंसर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5। कंसेप्ट ये है कि अगर डिवीजर तुम्हारा छोटा है नंबर से, अगर तुम्हारा डिवीजर जो है वो नंबर से बड़ा है या नंबर डिवीजर से छोटा है,
तो रिमाइंडर जो होगा वो नंबर आ जाएगा। यहाँ पर 5, यहाँ पर डिवीजर देखो नंबर से तुम्हारा बड़ा आ रहा है तो रिमाइंडर आ जाएगा 13। यहाँ पर देखो डिवीजर जो है वो नंबर से बड़ा आ रहा है तो रिमाइंडर आ जाएगा 39। कहीं भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। 131 अपॉन 139 139, इसका रिमाइंडर पूछा जाएगा तो इसका भी रिमाइंडर आ जाएगा 131। अगर नंबर तुम्हारा डिवीजर से छोटा है तो डायरेक्ट नंबर ही रिमाइंडर होता है। ठीक है, तो इस तरह दो कंडीशंस हो गई हैं, तुमको पता चल गई। पहला क्या था कि 0 से बड़ा आता है और डिवीजर से छोटा आता है, सबसे पहली कंडीशन हो गई थी ये। दूसरा आ गया तुमने निगेटिव रिमाइंडर देख लिया। निगेटिव रिमाइंडर की निगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजर। निगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजर। निगेटिव रिमाइंडर आंसर कभी होता नहीं है, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही होता है। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? अब जरा कुछ क्वेश्चन इसी पे देख लेते हैं निगेटिव और पॉजिटिव रिमाइंडर पर, तो थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा। जैसे 65 इंटू 116 84 83 डिवाइडेड बाई 17 से इसको डिवाइड कर रहे हैं। अब तुमसे रिमाइंडर पूछा जा रहा है। देखो 17 से पहले 65 को डिवाइड करें, 17 चौको 68। भाई 17 34 17 क्या हो, 17 चौको 68। 68 का मतलब है क्या, 65 के आगे का नंबर है। अगर हम आगे के नंबर को डिवाइड करें तो रिमाइंडर निगेटिव है। भाई 65 के आगे का नंबर है ना 68, तो निगेटिव रिमाइंडर कितना आ गया, -3। क्लियर? भाई 17 चौको 68, 65 में 3 ऐड किया 68 आया तो -3। यहाँ पर देखते हैं 17 25 119। 119 भी 116 से आगे का नंबर है। भाई 119 भी 116 से आगे का नंबर है। 17 छक्का 102 आता था, 119 तो -3, इसका मतलब ये देखो ये 14 आएगा। तो मैंने यहाँ पर जो छोटा नंबर होगा वही लिख लेते हैं, यहाँ -3 लिख लिया। क्लियर है? अब 17 बचे 85, एक काम करें इसको भी थोड़ा सा सॉल्व लिख लेते हैं। इसको लिख लिया मैंने 17 बचे 85। 17 बचे 85 का मतलब हो जाता है -1, क्योंकि 85 भी इसके आगे का नंबर है। और 17 छक्का 102, 102 का मतलब -2। क्लियर है? देखो यहाँ पर -3 आया। भाई 17 से 65 के आगे का नंबर डिवाइड किया तो 17 चौको 68 तो माइनस आ गया। 17 7 119, 119 भी इसके आगे का नंबर है तो माइनस आ गया। अब 84 इसके आगे का नंबर, सही 17 बचे 85 को डिवाइड करते हैं फिर माइनस, 17 छक्का 102 तो फिर -2। मैंने सारे ही नंबर ऐसे लिए हैं जिसमें निगेटिव रिमाइंडर, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर छोटा आ रहा है और पॉजिटिव रिमाइंडर लोगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर बड़ा आएगा। जैसे यहाँ 3 है तो यहाँ पर आंसर इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 14 आएगा। यहाँ पर भी 3 है तो यहाँ पर भी पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। यहाँ पर -1 है तो यहाँ पॉजिटिव रिमाइंडर 16 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब ये नंबर कैलकुलेशन में थोड़े से लेंदी आ रहे हैं और ये नंबर थोड़े छोटे आ रहे हैं, यही ले लेते हैं। भाई ये 9 हो गया और ये 9 दूनी 18, 18 डिवाइडेड बाई 17 आंसर 1 आ गया, खत्म। 18 डिवाइडेड बाई 17 आंसर तुम्हारा 1 आ गया, यही तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, इसीलिए निगेटिव रिमाइंडर का बड़ा रोल है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं। अगर जो है जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है 15 डिवाइडेड बाई 18 तो रिमाइंडर आएगा 19, रिमाइंडर आएगा 4। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो नंबर है वो डिवीजर से छोटा है। अगर नंबर जो है वो डिवीजर से छोटा है तो रिमाइंडर विल बी नंबर। क्लियर है ना? यहाँ देखो भाई 15 संख्या है, 19 से भाग दे रहे हैं तो ये नंबर इससे छोटा है डिवीजर से, इसका मतलब रिमाइंडर तुम्हारा डायरेक्ट नंबर आ जाएगा। रिमाइंडर तुम्हारा डायरेक्ट नंबर आ जाएगा, 15 आ जाएगा तो रिमाइंडर डायरेक्ट नंबर ले उठा। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ गए कि रिमाइंडर 0 से बड़ा होता है, डिवीजर से छोटा होता है, पहली बात है। निगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर हमेशा डिवीजर के बराबर होता है। निगेटिव रिमाइंडर कभी आंसर हो नहीं सकता है, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। सिर्फ कैलकुलेशन के लिए हम निगेटिव रिमाइंडर लेते हैं। अगर नंबर डिवीजर से छोटा है तो रिमाइंडर हमेशा नंबर हो जाएगा। ठीक है, एक चौथा पार्ट देखो। अगर तुमसे कहीं -35/9 बोल दिया जाए, -35/9 इसका मतलब है कि ये निगेटिव है। अब निगेटिव नंबर का रिमाइंडर क्या होगा भाई? देखो अभी थोड़ी देर के लिए हम साइन भूल रहे हैं, इसमें भूल रहे हैं। -35/9 इससे पहले कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड करते हैं? 27
क्लियर है ना? इससे पहले 27 है भाई, 9 3 27 और 9 4 36। इसके बाद का कौन सा नंबर है? 36। ठीक है, तो 36 का मतलब ये आगे का नंबर तो -1 आ जाएगा, रिमाइंडर निगेटिव रिमाइंडर हो जाएगा भाई, ये -1 आ जाएगा। इसके आगे के नंबर को डिवाइड करते हैं तो -1, इसका मतलब ये अगर ये 1 है तो ये 8 आएगा। इन दोनों का सम तुम्हारा 9 आना चाहिए। ठीक है, इन दोनों का सम, साइन को मत याद रखना, इन दोनों का सम तुम्हारा 9 आना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो अगर ये 27 8 35 और ये माइनस का 1 आ जाएगा, इसमें एक घटा दे तो तुम्हारा 35 मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव होता तब तो आंसर तुम्हारा आ जाता 8। अगर 35 को 9 से डिवाइड करते तो रिमाइंडर आ जाता 8। लेकिन अगर -35 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, अगर -35 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निगेटिव वाला ही आंसर होगा। इसका मतलब रिमाइंडर आ गया 1। याद रखना, किसी भी निगेटिव नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर भी हमेशा निगेटिव ही होता है, वही आंसर आएगा। जैसे अगर हमने लिखा है 43 और डिवाइडेड बाई कितना कर ले, 9 कर ले रहे हैं। क्लियर? 43 डिवाइडेड बाई 9, तो तुम्हें पता है अगर हम माइनस का 43 डिवाइडेड बाई 9 लिख रहे हैं, अब ये नंबर निगेटिव है तो इसका रिमाइंडर भी निगेटिव आएगा। 43 के बाद कौन सा नंबर इसको 9 डिवाइड कर रहा है भाई? पहले का नंबर लेंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर आ जाएगा, बाद का नंबर लेंगे तो निगेटिव। 43 के बाद कौन सा नंबर है जिसको 9 डिवाइड करता है? 45। इसका मतलब 45 को डिवाइड करने का मतलब हो जाता है कि -2 और यही तुम्हारा रिमाइंडर आ जाएगा, आंसर हो गया तुम्हारा। साइन मत लेना, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। और इसका अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करेंगे, अगर यहाँ पर भाई 9 4 36, 36 का मतलब ये 2 है तो ये 7 आ जाएगा, 7 2 9, देख लो। क्लियर है? चलो, इसका मतलब ये हो गया कि एक क्वेश्चन और देखते हैं। 103 माइनस का डिवाइड बाई 17, 101 लिख लेते हैं। क्लियर है ना? 101 डिवाइडेड बाई 17। ठीक है, माइनस का 101 डिवाइडेड बाई 17 तुमको पता है 17 × 5 = 85 और 17 × 6 = 102। तो यहाँ -1, यहाँ प्लस का 16। सही है? हमने तुमसे कहा ही था जब संख्या निगेटिव है तो रिमाइंडर भी निगेटिव आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आंसर आ गया तुम्हारा 1। अगर नंबर निगेटिव है तो रिमाइंडर भी निगेटिव ही आएगा, इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 1। क्लियर है? अब इसी क्वेश्चन को हम सीधे लिखते हैं 142 डिवाइडेड बाई 16। सही है? माइनस का तुम्हें पता है कि 16 9 144 होता है। 144 का मतलब हो गया कि इसके आगे का नंबर कितना आगे? 2 आगे। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा रिमाइंडर? डायरेक्ट आ जाएगा आंसर 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर -2 है, माइनस माइनस प्लस का। आगे को नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, आगे के नंबर को डिवाइड करते हैं तो निगेटिव रिमाइंडर आता है, पीछे के नंबर को डिवाइड करते हैं तो वही ओरिजिनल मेरा रिमाइंडर आता है जो पढ़ते आए हैं। ठीक है, तो 3 कंसेप्ट ये थे, ये चौथा हो गया तुम्हारा। चौथा कंसेप्ट क्या था कि अगर नंबर निगेटिव है तो रिमाइंडर भी, यहाँ डिवीजर लिख रहे हैं, कोई भी नंबर है जिससे मैं डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर भी तुम्हारा निगेटिव ही रिमाइंडर आएगा, निगेटिव रिमाइंडर। क्लियर है? जैसे मान लेते हैं हमने यहाँ लिखा 15 और डिवाइडेड बाई 4। क्लियर है? तो 4 आगे के नंबर को डिवाइड करता है 16, 16 का मतलब -1, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, याद रखना ये 4 कंसेप्ट हो गए। चलो और क्वेश्चन देख लेते हैं इसीलिए। इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे 19 से कर रहे हैं, 56, 61, 93, 112, 98 डिवाइड बाई 19। ध्यान से देखना, 19 से डिवाइड किया, जो पास का आएगा पॉजिटिव पास का आएगा पॉजिटिव ले लेंगे, निगेटिव पास का आएगा निगेटिव ले लेंगे। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 57 इसके आगे का नंबर है तो माइनस का 1। 57 इसके आगे का नंबर है तो -1 ले लिया। 19 38, 19 तिया 57, देखो 57 इसके पीछे का नंबर है। क्लियर है ना भाई? 61 से 57 पीछे आता है ना, तो 57 के बाद कितना जोड़ा? 57 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 61 आएगा। ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना। अगर 56 को हम 19 से डिवाइड कर रहे हैं, 19 दूना 38 और 19 तिया 57, आगे के नंबर को लिया तो -1 आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा 18 आ जाएगा। तो हमने 5 छोटा नंबर था तो -1 ले लिया। क्लियर है? अगर हमने 61 की बात करी तो 19 इससे पहले कौन सा नंबर आ रहा है?
19 दिया 57, 57 का मतलब हो जाएगा 7 4, तो 4 का मतलब ये माइनस का 15 आ जाएगा 1976, ये 76 आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर निगेटिव रिमाइंडर बड़ा आ रहा था इसलिए हमने यहाँ निगेटिव नहीं लिया, हमने यहाँ पॉजिटिव का 4 ले लिया। आगे के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं 19 से 61 से आगे का नंबर था 57, आगे के नंबर को डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया पॉजिटिव, बाद के नंबर को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आ जाएगा निगेटिव। इसमें मैंने बाद के नंबर को लिया, भाई 19 दिया 57 तो -1 ले लिया। अगर हम पीछे का लेना चाहेंगे तो 16 लिखना पड़ेगा, सॉरी 18 लिखना पड़ेगा, 18 बड़ा नंबर हो जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, 18 से भी आंसर आ जाता है। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को देखो। 19 दिया 57, 57 इसके आगे का नंबर तो -1, 19 दूना 38, 19 दिया 57, 57 इसके पीछे का नंबर है 57 4 61। ठीक है, 19 5 95 आगे का नंबर है तो -2, क्लियर। 19 5 95, 19 छक्का 114, ठीक है ना, 114 इसके 114 इसके आगे का नंबर है, फिर -2। 19 5 95, 95 इसके पीछे का नंबर है, भाई इससे पहले के नंबर को डिवाइड करें ना, इसके आगे के नंबर को डिवाइड किया तो माइनस, इसके पहले के नंबर को, भाई 19 5 95, 3 98 प्लस का आ जाएगा। फिर देख लेते हैं एक बार, 19 दूना 38, 19 दिया 57, 57 इसके आगे का नंबर है तो माइनस ले लिया। 19 दिया 57, 57 इसके पहले का नंबर है, 57 इससे पहले आता है तो प्लस का 4 आ गया। 19 5 95 हमने आगे का नंबर डिवाइड किया तो -2 ले लिया, और 19 छक्का 114 आगे का नंबर डिवाइड किया तो -2 ले लिया, और ये आ जाएगा 19 5 95, 95 का मतलब ये हो जाता है कि इससे पहले का नंबर तो प्लस का 3 ले लिया। सॉल्व करते हैं। एक बात बताओ, सबसे पहले तो देख लेते हैं साइन क्या बनेगा, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव फिर निगेटिव। तो साइन तो आना है तुम्हारा निगेटिव, दिमाग में धर लो, साइन आना है तुम्हारा निगेटिव, क्लियर है। अब सॉल्व कर लेते हैं, 2 दूनी 4 और 12 और 12 चौक 48, तो -48 डिवाइडेड बाई 19। ठीक है, अब नंबर तो आ गया है निगेटिव, अगर ऊपर नंबर निगेटिव आ गया तो रिमाइंडर भी निगेटिव ही लेंगे। हमने पहले ही बोला था -48 डिवाइडेड बाई 19 आया है, अगर ऐसा कोई नंबर आया है तो रिमाइंडर भी निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब इसके आगे की संख्या, 19 दूना 38, 19 दिया 57, 57 को डिवाइड करेंगे अब, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर चाहिए क्योंकि नंबर निगेटिव है। 57 का मतलब हो जाएगा, इसमें कितना जोड़ दिया जाए, प्लस का 9, तो ये -9 आएगा। भाई 57 को डिवाइड कर रहे हैं, -9, -9 का मतलब यही तुम्हारा आंसर है, क्योंकि निगेटिव रिमाइंडर ही यहाँ पर आंसर आएगा। ठीक है, नंबर निगेटिव था तो रिमाइंडर भी निगेटिव ही आंसर आएगा, इसीलिए मैंने इसके आगे का नंबर लिया है। आगे के नंबर को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तुम्हारा निगेटिव आता है, पहले के नंबर को डिवाइड करेंगे 19 दूना 38, तो ये 10 आएगा, 10 और 9 19 होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। पचास 32 12 19 100 17। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव पे ध्यान देना। 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 51 इसके आगे का नंबर है, 51 आगे का नंबर है तो -1, 17 तिया 51, 17 दूनी 34, 34 भी इसके आगे का नंबर है तो -2। अब देखो एक बात बताओ, 12 और 17, 12 17 से छोटा नंबर है ना, अभी तुमको बताया जाता है, रिमाइंडर तो इसका 12 आ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ निगेटिव रिमाइंडर लिख लें, भाई डिवीजर से छोटा है नंबर तो रिमाइंडर नंबर हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 12 है और हम निगेटिव रिमाइंडर लिखना चाहें तो 5 आ जाएगा माइनस का ना, भाई पॉजिटिव रिमाइंडर अगर 12 आ रहा है तो निगेटिव रिमाइंडर 5 ही तो आएगा, और 5 एक छोटा नंबर है तो माइनस का 5 लिख रहे हैं। क्लियर है ना, क्योंकि 12 के बाद 17 डिवाइड करेगा 17 को, तो 17 एक नंबर 17 तो आगे का नंबर है तो 5 का गैप है। ये देखो 17 इसके आगे का नंबर है, भाई 19 है तो 19 से पहले 17 डिवाइड करता है 17 को, आगे के नंबर को पहले के नंबर को डिवाइड करा तो प्लस का 2 आ जाएगा ये, और ये 17 छक्का 102, 102 आगे का नंबर है तो माइनस का 2 आ जाएगा। देखो 1 2 3 4, 4 निगेटिव है तो पॉजिटिव हो गया, खत्म। अब कुछ ना करना, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करा लो, ये आ जाएगा 4 पंचे 20 दूना 40, 40 बटे 17, 17 दूनी 34, 6 आंसर है। क्लियर है, तो रिमाइंडर आ गया 6। भाई 17 से डिवाइड किया, 17 से अगर 40 को डिवाइड करेंगे तो 17 दूनी 34 और 6 40, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन लिख लेते हैं 1600, 1800, 1900 और 2100 डिवाइडेड बाई 17 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चल देख इसमें रिमाइंडर बताना है। एक बात बताओ, ये जो 1600 है ये 16 इंटू 100 तो लिखा जा सकता है ना, क्लियर? अगर 1600 को हम 16 इंटू 100 लिखते हैं तो तुम्हें पता है कि 16 से अगर 17 से अगर हम 100 को डिवाइड करेंगे तो 17 छक्का 102, इसके आगे का नंबर -2 और 17 भी इसके आगे का नंबर है तो -1। ठीक है भाई, ये नंबर छोटा है तो रिमाइंडर तो 16 ही आ जाता है, लेकिन हम निगेटिव ले रहे हैं तो इसका मतलब इससे एक ज़्यादा तो -1। 16 से आगे के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो 17 डिविजिबल है 17 से, इसका मतलब -1 आ गया और 17 छक्का 102 तो ये -2 आ गया। यहाँ पर देखते हैं, अगर हम 17 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर देखो ये -2 है और ये तुम्हारा -1 आया है। यहाँ पर 17 छक्का 102 तो -2 और 17 ही करना 17 तो +1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले का नंबर है 17। यहाँ पर देखो 17 छक्का 102 -2 और 17 इसके पहले का नंबर है 17 2 19 तो 2 आ जाएगा यहाँ पॉजिटिव। यहाँ पर सेम भाई 17 छक्का 102 तो -2 क्योंकि इसके बाद के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं। भाई यहाँ 100 होता, 100 से आगे के नंबर को डिवाइड किया और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 17 4 तो ये माइनस का ही आ जाएगा, ये +2 आया, ये तुम्हारा -2 आया, ये तुम्हारा -4 आया और ये तुम्हारा -8 आया डिवाइडेड बाई 17। पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। एक बात बताओ, ये आ जाएगा तुम्हारा 4 4 16 तो -16 इंटू सॉरी पॉजिटिव का 16 इंटू -8 डिवाइडेड बाई 17। भाई देखो ये 4 हुआ, ये 4 हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 4 चौक 16 इंटू -8 डिवाइडेड बाई 17। एक बात बताओ, 17 जो है अगर 16 को डिवाइड करता है तो 16 तो छोटा नंबर है ना 17 से, तो आंसर तो तुम्हारा आ जाएगा 16। लेकिन अगर हम निगेटिव रिमाइंडर लेना चाहें तो 17 को काटे तो -1 नहीं आता, इसके आगे का नंबर है। भाई पॉजिटिव रिमाइंडर अगर ये है तो निगेटिव रिमाइंडर 1 ही तो आएगा, तभी तो इन दोनों का सम डिवीजर होगा। इसका मतलब यहाँ से निगेटिव रिमाइंडर लिखते हैं तो -1 और -1 -8 प्लस का 8 डिवाइड बाई 17, रिमाइंडर आ गया 8। खत्म, रिमाइंडर आ गया तुम्हारा 8। चलो नेक्स्ट। अगले देखते हैं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन और है, थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, उसके कंसेप्ट के बारे में देख लो फिर आगे बात करते हैं। जैसे मान लेते हैं हम क्या लिखते हैं, पानी नहीं पड़ा है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके आगे का लिखते हैं निकल गया। देखो इधर देखो, यहाँ लिख लेते हैं 16 डिवाइड बाई 6। क्लियर है ना? ऐसा क्वेश्चन 16 डिवाइडेड बाई 6 तो इसका रिमाइंडर तुम्हारा कितना आएगा? इसका रिमाइंडर आ जाएगा तुम्हारा भाई 6 दूनी 12 या 6 त्रिक 18 लोगे तो -2 तो 4 आ जाएगा आंसर। भाई अगर हम निगेटिव रिमाइंडर से करना चाहें तो 6 त्रिक 18 तो -2 आंसर हो नहीं सकता। आंसर तो हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर ही रहेगा, -2 तो इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर 4 आएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर भी लिख दे रहे हैं। पॉजिटिव रिमाइंडर की बात करें तो 12 4 16 और निगेटिव रिमाइंडर की बात करें तो 18 तो -2 तो पॉजिटिव प्लस निगेटिव ही आता है, तो इसका आंसर तो आ गया 4। क्लियर है? ये क्वेश्चन हो गया कि अगर हमने 16 को 6 से डिवाइड किया तो 4 आ गया। और अगर मान लो यहाँ इसको कट कर दें 2 से, 8/3 लिख दें। याद रखना 2 से कट किया है, 8/3 लिख दें इसको। यहाँ पर लिख रहे हैं 8/3 लिख दें तो रिमाइंडर कितना आएगा? क्वेश्चन तुम्हें अगर मैंने ये दे रखा है, अगर हमने तुम्हें क्वेश्चन दे रखा है इस तरह कि 16/6 और 16/6। क्लियर? अब हमें यहाँ निकालना है रिमाइंडर। अगर हमें इसको रिमाइंडर निकालना है तो तुम्हें पता है कि 6 दूनी 12 4 16, ये तुम्हारा आंसर आ गया इधर। अगर हम इस क्वेश्चन को कुछ इस तरह करें, 2 से कट किया तो 8 आ गया, 2 से कट किया तो 3 आया, तो 8/3 हो गया। 2 से कट किया है, ध्यान रखना, 8/3 हो गया।
क्लियर है ना। 8/3, अब 3 से अगर 8 को डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 8, 2 आता है, 3 दूनी 6, 2 8। इसका मतलब है कि यहाँ पर रिमाइंडर 2 आ गया और यहाँ पर रिमाइंडर 4 आ गया। सही कौन सा है? तो हमेशा ध्यान रखना जो ओरिजिनल क्वेश्चन था वही ओरिजिनल रिमाइंडर है। अब अगर इस तरह कोई आ गया है तो हमने जिससे डिवाइड किया था हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा और आंसर वो भी वही देगा। इसका कहीं कहीं यूज है, इसलिए मैंने इसको लिखाया है कि मतलब ये है कि अगर हम 8 से 3 को डिवाइड कर रहे हैं तो तुम्हें 2 बचा और 2 से मैंने कट किया था, इसलिए लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। रिमाइंडर आने के बाद उसी नंबर से हम बाद में उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ठीक है, तो एक बार सारी चीजें देख लेते हैं। जो रिमाइंडर होता है वो 0 से बड़ा होता है, डिवीजर से छोटा होता है, पहली कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन थी तुम्हारी निगेटिव रिमाइंडर प्लस पॉजिटिव रिमाइंडर इज इक्वल टू डिवीजर, और आंसर कभी भी निगेटिव रिमाइंडर नहीं होगा, आंसर हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर होगा। क्लियर है ना। आंसर जब भी निकलेगा हमेशा रिमाइंडर का पॉजिटिव रिमाइंडर ही निकलता है। थर्ड कंडीशन तुम्हारी क्या थी? अगर नंबर डिवीजर से छोटा है, क्लियर है ना, नंबर मतलब 5/7 आ रहा है तो रिमाइंडर हमेशा 5 आ जाएगा। ये तुम्हारी तीसरी कंडीशन थी। क्लियर है ना। इसके बाद चौथी कंडीशन तुमको मैंने बताई थी, अगर नंबर निगेटिव है और डिवीजर है जैसे -5/7 तो निगेटिव ही आंसर होगा, तो इसका आंसर निगेटिव रिमाइंडर ही होगा। अब 7 जो 5 के बाद कोई नंबर डिवाइड करेगा तो 2 आएगा, इसका मतलब इस क्वेश्चन का रिमाइंडर आ जाएगा 2। निगेटिव अगर नंबर है तो रिमाइंडर भी हमेशा निगेटिव ही लिया जाएगा, मतलब आगे वाले टर्म को लिया जाएगा। ये 4 कंडीशन थी। पांचवी, अगर हमने किसी नंबर से डिवाइड किया है, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था 16/6, तो 2 से डिवाइड करके 8/3 लिखा था, तो रिमाइंडर तुम्हारा आता है यहाँ पर 6, 2, 8, तो लास्ट में 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। तो अगर हमने नंबर और डिवीजर को किसी एक नंबर से कट किया है तो लास्ट में आंसर लिखते समय हमें उसी से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये रिमाइंडर की कुछ कंडीशंस हैं। अब यहाँ से स्टार्ट होते हैं इसके कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन। ठीक है, चलो देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हम लिख लेते हैं 39 की पावर 37 डिवाइडेड बाई, कितना लिख लेते हैं इसको, 2 लिख लेते हैं। ठीक है। अब अगर तुमसे इसका आंसर पूछा जाए तो इसका आंसर कितना आएगा? भाई एक बात बताओ, 2 से अगर हम 39 को डिवाइड करते हैं तो 38 तक डिविजिबल है। भाई 2 से अगर 39 को डिवाइड किया, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि 39 × 39 × 39 अप टू 37 टाइम्स डिवाइडेड बाई 2। 39 को अगर हम 37 पावर लिख रहे हैं तो 39 को 37 टाइम्स मल्टीप्लाई किया डिवाइडेड बाई 2। 2 से अगर हम 39 को डिवाइड करेंगे तो 19 दूना 38, 1 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया, यहाँ पर 1 आया, 37 टाइम्स 1 आया। इसका मतलब आंसर तुम्हारा कितना हो गया? डायरेक्ट 1। तो 39 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं 37, तो तुम्हें पता है कि 19 दूना 38। भाई 2 से अगर हम कट करते हैं तो 38 तक डिविजिबल है, बचा कितना? 1। 1 की पावर 37 मतलब 1 ही आ गया, और 1 2 से छोटा है, इसलिए यही आंसर आ जाएगा। तो ठीक है, ये पहला आसान सा क्वेश्चन था। कोई अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 2 की पावर 12 और डिवाइडेड बाई 7, ऐसा लिख लेते हैं, या डिवाइडेड बाई 3। क्लियर है ना। यहाँ पर देखो 2 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये केस बनता है +1 एंड -1 केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये नंबर सिस्टम का समझ लो यहीं से शुरुआत है। +1 एंड -1 केस, नंबर सिस्टम में जो कुछ है सब कुछ यहीं से स्टार्ट है। +1 एंड -1 केस। ठीक है, +1 एंड -1 केस मतलब ये हुआ कि जैसे हमने 3 से इसको डिवाइड किया है, 3 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो तुम्हें पता है ये नंबर छोटा है, यही आ जाएगा। लेकिन क्या हम इसको ये नहीं लिख सकते? भाई अगर हम 2 से 3 को डिवाइड करें, आगे का नंबर ले ले तो -1, तो -1 की पावर क्या 12 नहीं आ जाएगा? भाई अगर 3 से हम 2 को डिवाइड करते हैं, अब निगेटिव रिमाइंडर का बहुत रोल है। 3 से अगर हम 2 को डिवाइड करते हैं तो आंसर तो तुम्हें पता है कि सिर्फ 2/3 आता तो 2 आंसर आ जाता, लेकिन 12 पावर है। देख, तो 3 इसके बाद वाले नंबर 3 को डिवाइड करेगा, मतलब रिमाइंडर आ जाएगा -1। -1 की पावर 12 कितना आ जाता है? +1।
तो प्लस का 1 आंसर। भाई माइनस की पावर इवन पावर है, अगर -1 की इवन पावर है तो +1 आता है, और -1 की अगर ऑड पावर है, ये तो माइनस साइन के साथ होता ही है, तो माइनस का 1 आता है। -1 हो या कौन हो, अगर निगेटिव की पावर इवन पावर है तो +1 होता है, निगेटिव की ऑड पावर है तो -1 होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि क्या लिखें, 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, हाँ ये देखिए 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 7 +1 -1 केस बना रहे हैं। 2 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 7। एक बात बताओ, अब +1 -1 का मतलब ये है कि 7 से हम इसको डिवाइड करें, हमें +1 या -1 ही चाहिए। उसका कारण क्या है कि ये 2 की पावर 15 लिखा हुआ है, 2 की पावर 15 का मतलब 2 को हमने 15 बार गुणा किया, तो हमने छोटा नंबर लिखा है। हम इसको 45 भी लिख सकते हैं, इसको हम 105 भी लिख सकते हैं, 1005 लिख सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा नंबर भी हो सकता है। तो 2 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 7 है। अब 2 की पावर 45 डिवाइडेड बाई 7 का मतलब ये हो गया कि इस पावर से हम इसको डिवाइड करें और इन दोनों के बीच का गैप आ जाए +-1। तो सबसे पहले एक बात बताओ, 2 की पावर 8 कितना होता है, 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, और 2 का क्यूब कितना होता है, 8। बस देखो, अब 7 से जरा हम 8 को डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा। यही मेरे काम का है। इसका मतलब 2 की क्यूब हमें हमारे मतलब का नंबर दे रही है, 2 की क्यूब हमें यहाँ खोलना पड़ेगा। मतलब ये हो गया इसका कि 2 की पावर 3 की पावर 15, इसको इस तरह लिख सकते हैं। याद रखना, अगर 2 का क्यूब खोलना है तो इस नंबर को 3 से डिवाइड होना बहुत ज़रूरी है, और ये 3 से पूरी तरह डिविजिबल है। अगर ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो हमें आगे पावर कॉमन लेनी पड़ेगी। जैसे अगर 2 की पावर 3 हमें 8 देती है तो हमें 2 की पावर 3 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो 2 की पावर 3 के पेयर बनाने का मतलब है कि इसको 3 से कटना जरूरी है, और ये 3 से कटता है, कितनी बार कटता है, 15 बार। इसका मतलब इसको 15 × 3 = 45 लिख सकते हैं। अब 2 का क्यूब कितना हो गया तुम्हारा, 8 डिवाइड बाई 7 की पावर 15। अब तुम्हें पता है कि 7 से 8 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा सीधे, 1 की पावर 15, 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और सही करते हैं। इसी क्वेश्चन को यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 की पावर 47 डिवाइड बाई 7। ठीक है, हमने थोड़ी सी 2 पावर बढ़ा ली। अब तुमको फिर वही सारी चीजें पता है कि 2 की पावर 1 2 देता है, 2 का स्क्वायर 4 देता है, 2 का क्यूब 8 देता है, और 7 से डिवाइड करें तो +1 यहाँ हमको मिल जाता है। तो +1 -1 का केस बनाना था हमको, +1 मिल जाएगा, क्योंकि अगर +1 मिलता है तो उसकी चाहे जितनी पावर खोले तो 1 ही रहेगा। उसके अलावा कोई भी नंबर अगर आता है, अगर 2 भी गैप बनता है तो 2 की पावर 45 47 आसान नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर देखो, इसका मतलब हम इसको पेयर बनाना है, 2 का क्यूब बनाना है। 2 का क्यूब बनाने का मतलब इसको 3 से कटना चाहिए, बढ़िए 3 से कटता नहीं। तो 3 से कहाँ तक कटता है, 45 तक कटता है ना। 45 का मतलब हो गया कि इसको कुछ इस तरह लिख दो कि भाई 47 है, यहाँ पर 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर मतलब 47 डिवाइड बाई 3। क्लियर है ना, 47 डिवाइडेड बाई 3, तो 15 × 45, 2 ज्यादा आ रहा है। ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो, 47 को डिवाइड किया 15 बार तो 45 आ गया, 2 ज्यादा आ रहा है। तो जो 2 ज्यादा आ रहा है उसको आगे लिख लो, तो 2 × 2 की पावर 45/7। सही है, 2 आगे 2 का स्क्वायर, सॉरी बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 45 ये आपस में ऐड होकर 47 बना देगा। एक बात बताओ, 2 का स्क्वायर अलग किया तो 4 आ गया, और इसको हम यही लिख सकते हैं 2 का क्यूब की पावर 15, जिसलिए हमने इसको यूज किया था, और इसलिए हमने इसको लिया था कि हम इसको क्यूब बना सके। अब देखो ये क्यूब बन रहा है, 2 का क्यूब की पावर 15 आ गया। अच्छा, 2 का क्यूब होता कितना है तुम्हारा, 8 की पावर 15 डिवाइडेड बाई 7। अब देखो, अगर हमने 8 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, यहाँ पर रिमाइंडर भाई ये पहले के नंबर को डिवाइड कर रहे हैं ना। 8 से अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं, 8 से अगर हम 7 को डिवाइड करते हैं तो 7 × 9 7 1 8 आ गया। इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर 1 आ गया, 1 की कुछ भी पावर 1 ही रहेगा। बचा कितना, 4/7। एक कंडीशन हमने लिखाई थी, अगर नंबर डिवीजर से छोटा है तो रिमाइंडर नंबर है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट
इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप बना सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन इस पे आते हैं, जहाँ से मन गया वहाँ से सॉल्व करें। एक और लिख लेते हैं, 3 की पावर 40 और डिवाइडेड बाई कितना रख दें, 5 रख दें। 5 आसान हो जाएगा। 7 रखते हैं, ठीक है। देखते हैं कोई 3 की पावर 1 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 2 आता है, क्लियर है ना। 9 को अगर हमने यहाँ पर 7 से डिवाइड कर दिया तो पता चला हमको यहाँ रिमाइंडर आ गया 2। यहीं पर बनाते चल रहे हैं। 3 की पावर 1 खोली तो 3 आया और 3 को 7 से डिवाइड किया तो 3 ही रहेगा। 3 का स्क्वायर खोलेंगे 9 आएगा, 9 को 7 से डिवाइड किया रिमाइंडर आ गया 2, क्लियर। अब 3 की पावर जैसे ही 3 करेंगे तो यही 7 से गुणा करना चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज 3 की पावर 3 तुम्हारा आ जाता है 27। 27 को 7 से डिवाइड किया तो -1 आता है, क्लियर है ना, समझ में आया। तो यहाँ पर तुम्हें 3 की पावर 3 पर मिल गया -1। हमें +-1 का केस चाहिए होता है, बस हमारा काम हो गया। तो 3 के क्यूब पर हमको आ रहा -1, इसका मतलब इसको क्यूब बनना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया कि 40 को 3 से कटना चाहिए, तभी तो 3 की पावर 3 हम बना पाएंगे। और हमको पता है कि अगर हमने 3 को 40 से डिवाइड किया तो 13 तियां 39, क्लियर है ना। 1 बच रहा है, 1 हटा लेते हैं। 1 3 हटा लिया, 3 की पावर 39 डिवाइडेड बाई 7 लिख लिया, सही है। 3 की पावर 39 डिवाइडेड बाई 7 लिख लिया। अब देखो 3 को ऐसे रहने दें, 3 का क्यूब की पावर 13 तियां 39 डिवाइडेड बाई 7, सही है। आगे देखते हैं, आगे भाई 3 तियां 9 3 27, 27 है 27 लिख लिया। 3 इंटू 27 को 1 से डिवाइड किया तो -1 की पावर 13 डिवाइड बाई 7, तो -3 डिवाइडेड बाई 7। अब -3 आया है, तुमसे मैंने कहा था जब नंबर निगेटिव होगा तो रिमाइंडर भी निगेटिव ही लेंगे। अब अगर 7 है तो 7 3 के बाद 7 को डिवाइड करेगा 7 तो 4 आएगा, लेकिन माइनस का 4 आएगा ना, तो -4 ही यहाँ आंसर हो जाएगा। तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 4। तुमसे मैंने कहा था अगर नंबर निगेटिव है तो रिमाइंडर भी निगेटिव ही आएगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अगला क्वेश्चन है, क्या लिख लें, लिख लेते हैं 3 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है ना। 3 की पावर 31 डिवाइडेड बाई 15, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान से देखो। 3 की पावर 31, अब हमको ये पता है कि 3 से 15 कटता है, तो जब भी ऐसा कुछ दिखे कि नंबर डिवाइड हो रहा है तुरंत डिवाइड कर दो। तो इसको 1 3 जैसे ही कॉमन लिया तो 3 की पावर 30 डिवाइड बाई 15, 3 5 15, याद रखना मैंने 3 से कट किया है। अब ये वाली कंडीशन है कि जिससे डिवाइड करेंगे लास्ट में मल्टीप्लाई इसी से करते हैं। तो हमने 3 से यहाँ पर कट किया है तो 3 हमने लिख लिया। अब देखो ये तुम्हारा बचा कितना, 3 की पावर 30 डिवाइड बाई 9। अब 3 की कौन सी ऐसी पावर है जो 5 से 1 ज्यादा या 1 कम देती है। 3 की पावर 1 3 आता है, जैसे ही 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया ना, और 5 से डिवाइड करेंगे तो -1 मिल जाएगा हमको, सही है। बस +-1 ही तो चाहिए होता है। इसका मतलब है कि स्क्वायर 2 से कटना चाहिए, कटता है। 3 का स्क्वायर की पावर 15 डिवाइड बाई 5, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा 9। 9 की पावर 15 डिवाइड बाई 5, 5 डिवाइड करता है किसको, इसके आगे के नंबर 10 को। 10 का मतलब ये हो गया कि -1 की पावर 15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर -1। क्या -1 आंसर हो सकता है, नहीं। रिमाइंडर अगर नंबर निगेटिव है तो रिमाइंडर भी निगेटिव ही आएगा। इसका मतलब 5 1 के आगे 5 को डिवाइड करता है तो यहाँ कितना आना चाहिए, 4 आएगा, यहाँ पर 4 आना चाहिए। और हमने किससे बाद में मल्टीप्लाई कट किया था, हमने कट किया था 3 से, तो 3 से यहाँ गुणा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 12। इसको ध्यान रखना, ये लास्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना कि 12 आएगा ये। अब इधर हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है, 12 आएगा। एक बार फिर इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और समझ में आ जाएगा अच्छे से। एक बार और देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो सबसे पहले तो देखिए ये कहाँ से कट रहा है, ये कट रहा है, काट देते हैं। 3 को अलग कराया, 3 की पावर 30 लिखा और 15 को काट दिया, 3 बचे 15। जब भी कटता हुआ नंबर दिखे तो काट देना, याद रखना हमने 3 से इसको ऊपर नीचे डिवाइड किया है, लास्ट में 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे इसीलिए लिख दिया है। अब तुम्हें पता है कि 3 की पावर जो 2 होती है भाई, 3 की पावर 1 3 आता है और 3 का स्क्वायर 9, 9 को 5 से डिवाइड करेंगे तो -1, क्योंकि 5 जो है 10 को डिवाइड करता है तो -1 आ जाएगा।
तो 3 के स्क्वायर की पावर 15 की पावर बटे 5 लिख सकते हैं। 9 की पावर 15/5 लिख सकते हैं। 9 की पावर 5, इसको 10 को -1 की पावर 15 आ जाएगा -1। क्लियर है? -1। अब तुमको पता है अगर ऊपर नंबर निगेटिव है भाई ये -1 आएगा, -1 की ऑड पावर आएगी, -1 की ऑड पावर तो ऑड ही रहेगा। यहाँ पर देख लेते हैं, ये 15 आएगा और 15 का मतलब ये -1/5 हो जाएगा। ठीक है ना? अब तुम्हें पता है ऊपर नंबर निगेटिव है तो रिमाइंडर भी निगेटिव ही आएगा। इसका मतलब इसके बाद वाला नंबर नेगेटिव रिमाइंडर कौन सा आएगा? 4। भाई 5 जो है 5 को डिवाइड करेगा तो 5 बनाने के लिए तुम्हें 4 ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब 4 आ गया तुम्हारा नेगेटिव रिमाइंडर। क्लियर? यही आंसर है यहाँ के लिए। तो 4 तो आ गया यहाँ तक का रिमाइंडर। तुमने किससे कट किया था? 3 से। तो लास्ट में इसे 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे और आंसर तुम्हारा आ जाएगा 12। ये है तुम्हारा ओरिजिनल आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। 2 की पावर 18/12 या 3 की पावर 19/12 लिख लिया। ये भी सही क्वेश्चन है। देखो सॉरी, 3 की पावर 19/12 ऐसा क्वेश्चन। क्लियर है? ठीक है ना? अब देखो 3 की पावर 19/12 के कटता है? हाँ कटता है 3 से। 3 अलग करा लिया और 3 अलग करा लिया और 18 लिख लिया और यहाँ 12 है, तो 3 चौक 12। याद रखना हमने 3 से कट किया है तो लास्ट के लिए रखते हैं। अब एक बात बताओ, 3 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 4, भाई -1 बन रहा है सीधे सीधे। इसके बाद वाले नंबर को 4 डिवाइड कर रहा है तो -1 आ गया। -1 की पावर 18 डिवाइडेड बाई 4, -1 की पावर इवन नंबर है। -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो प्लस का 1 आ गया। सही है? प्लस का 1 आ गया ना। और +1/4 तो ये इससे छोटा नंबर है तो यही रिमाइंडर रहेगा। भाई इससे छोटा नंबर है यही रिमाइंडर रहेगा और प्लस का 1 भी है। तुमने किससे कट किया था? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 आंसर आ गया इसका। ठीक है, इसका रिमाइंडर आ गया 3। अगला देख लेते हैं। अगला है 6 की पावर 600 और डिवाइडेड बाई 14। इसको देख लेते हैं। छः की पावर 600 डिवाइडेड बाई 14। देखो कटता है, 6 को कॉमन ले लें, 6 की पावर 599 लिखते हैं और नीचे 14 लिखते हैं तो 2 तिहाई 6, 2 सते 14, तो 3 इंटू 6 की पावर 599 डिवाइड बाई 7। सही है? एक बात बताओ, ये तो इससे छोटा नंबर है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये इन दोनों के बीच का गैप -1 आ रहा है ना। इन दोनों के बीच का गैप तो -1 आया, तो ये लिखा हुआ है 3 इंटू -1 की पावर 599/7। भाई माइनस क्यों लिया? क्योंकि 7 जो है 6 के बाद के नंबर को डिवाइड करता है। 7 जो है 6 के बाद 7 को डिवाइड करेगा, इसलिए -1 ले लिया हमने। प्लस -1 ही केस चल रहा है ये। अब ये तुम्हारा आ गया -1 की ऑड पावर। -1 की ऑड पावर तो माइनस ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -3/7। ठीक है, तो -3/7, -3 हम आंसर ले नहीं सकते हैं क्योंकि निगेटिव है, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा प्लस का। अगला देख लेते हैं। -3 आया, 7 भाई 3 से आगे -3/7। इससे पहले ये 0 को डिवाइड करेगा, इसके बाद ये 7 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? क्लियर है? तो यहाँ पर तो प्लस का 3 आ गया और यहाँ माइनस का 4, -4 माइनस माइनस आंसर आ जाएगा। तो तुम सीधे कितना लिखोगे? 4। अगर ये -3 आ रहा है तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? पॉजिटिव का 4 आ गया। और तुमने किससे कट किया था? 3 से। तो 3 को यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। ठीक है ना? सही है? अगला लास्ट क्वेश्चन है। (25 की पावर 100 डिवाइडेड बाई 28 ऐसा लिख लेते हैं। ये इससे कटता नहीं है, तो इसको ऐसा कुछ कर दें कि भाई ये जो है 25 से अगर हम 28 को डिवाइड करते हैं तो 3 आता है, क्योंकि 28 इसके बाद का नंबर है। तो -3 की पावर 100/28 ऐसे लिख सकते हैं। अब ये -1 और इवन पावर है, खत्म। भाई ये माइनस का साइन था और ये इवन पावर है, खत्म। अब देखो 3 की कितनी पावर इन दोनों के बीच का गैप 1 या +1 बनाएगी। 3 की पावर 1 3 आया, 3 का स्क्वायर 9 आया और 3 का क्यूब आता है 27 और नीचे 28 है, -1 आ गया। क्लियर? तो इसका मतलब हो गया कि अब देखो 3 की पावर 3, तो इसका मतलब इसको 3 से कटना चाहिए और ये 3 से नहीं कटता। 3 से इससे पहले कटता है 99, तो यहाँ 3 × 3 की पावर 99
अपॉन 28 ये लिख सकते हैं। तो 3 इंटू 3 के क्यूब की पावर 33। भाई 3 से डिवाइड भी तो करना है ना, 3 से इसको डिवाइड किया 33 टाइम्स डिविजिबल है अपॉन 28। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। 3 इंटू 27 की पावर 33 अपॉन 28। अब बताओ 27 इससे छोटा नंबर है तो आंसर तो यही है, लेकिन हमें प्लस माइनस 1 चाहिए तो माइनस 1 लिख लेंगे। तो 27 की जगह हमने क्या लिख लिया, -1। -1 की ऑड पावर कितना आ जाएगा, माइनस का 3। -3 आंसर हो नहीं सकता है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 25। ठीक है ना, ये निगेटिव ये पॉजिटिव, तो आंसर तुम्हारा आ जाएगा 25। क्लियर है, तो रिमाइंडर यहाँ से आ गया 25 रिमाइंडर है। चल बाकी वीडियो देखिएगा, पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम इस पर और अच्छे वीडियो बनाएं। नमस्कार।